ज्यूज रिलीजन यानी कि यहूदी धर्म मतलब इजराइल देश के रहने वाले, जिसके लोग आज इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं जहां से पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इजराइल इतना छोटा देश है और इनकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 1.5 करोड़ है, जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की सिर्फ 0.2% है। फिर भी ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। आज के टाइम पे दुनिया पर राज करने के लिए जंग नहीं लड़नी पड़ती, बल्कि जिसके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है वही रूल कर सकता है। और जिस लोगों के हाथों हाथ सारी टेक्नोलॉजी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ज्यूज है। और आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये सब इनको पता है। अगर कोई इनसे पंगा लेने की कोशिश करता है तो तुरंत उसके खिलाफ ये कुछ भी पूरी दुनिया में वायरल कर सकते हैं। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ज्यूज है। जीमेल, गूगल मैप, गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब सब इन्हीं का है। इनके पास आपका सब डेटा है। एंड्रॉयड भी गूगल का ही है। इंडिया में तो 95% से ज्यादा लोग एंड्रॉयड यूजर्स हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल जिसने आज पूरी दुनिया में मचा के रखा है, उसे सैम अल्टमैन ने बनाया, वो भी ज्यूज हैं। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है और विंडोज तो एप्पल को छोड़कर हर कंप्यूटर में होता है। स्टीव बॉलमर जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रह चुके हैं, वो भी ज्यूज हैं। इंटेल कंपनी जिसके प्रोसेसर एप्पल को छोड़ के 90% लैपटॉप्स में होते हैं, उसके भी ओनर ज्यूज है। डेल कंपनी के ओनर माइकल एस डेल भी ज्यूज है। ओरेकल एक ऐसी क्लाउड कंपनी जो पूरे दुनिया के डेटाबेस को मैनेज करती है, उसके ओनर लैरी एलिसन वो भी ज्यूज है। इजराइल का पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर जो कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के मोबाइल में लगा दिया गया था और किसी को नहीं पता कि किसके मोबाइल में पेगासस लगाया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसने गौतम अदानी की नेटवर्थ में 2,24,000 करोड़ का लॉस कराया, तो उस रिपोर्ट को बनाने वाले नेट एंडरसन भी ज्यूज है। और जब नेट एंडरसन के पापा ब्लूमबर्ग रिपोर्ट निकालते हैं तो पूरे देश की जीडीपी हिल जाती है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज और ब्रांड जैसे कि स्टारबक्स, कैल्विन क्लेन, राल्फ लॉरेन, वार्नर ब्रोस के भी फाउंडर ज्यूज ही हैं। इसके अलावा मार्वल्स के डायरेक्टर स्टैन ली, रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि आयरन मैन, अल्बर्ट आइंस्टाइन तक ज्यूज थे। और वर्ल्ड की 0.2% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 22% नोबेल प्राइजेस अब तक ज्यूज को ही मिले हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं ज्यूज कम्युनिटी में और इजराइल में। इसलिए इजराइल के ऊपर एक साथ 5 देशों के अटैक करने के बावजूद भी उसने सबको हरा दिया। खैर ये सब बताने के लिए एक वीडियो बहुत कम पड़ जाएगा, इसलिए सबसे जरूरी अब हम ये जानते हैं कि हाउ इजराइलीज एंड ज्यूइश पीपल बिकेम सो मच सक्सेसफुल। ज्यूइश लोग किसी भी देश में रहे फिर भी वो इजराइल के ही नागरिक होते हैं। सबसे पहले हम इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। पहले से ज्यूज इतने कामयाब नहीं थे, पहले से ही इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी और एक माइनॉरिटी मतलब निचले जात के निचले धर्म में गिने जाते थे और इसलिए इन्हें वो सब कुछ नहीं मिलता था जो ऊंचे धर्म के यानी कि क्रिश्चियंस और बाकी धर्मों को मिलता था। पहले जमाने में नीचे धर्म वाले ऊंचे धर्म वालों की गुलामी करते थे और ऐसा ही ज्यूइश के साथ भी होता था। और इसके अलावा भी इकोनॉमिक क्राइसिस और दुनिया में वॉर्स की वजह से इनकी आबादी और कम होते गई और धीरे धीरे इनका मेन काम फार्मिंग हो गया। पर इंडिया में जैसे फार्मर्स को इतना सब कुछ सहना पड़ता है, वैसा ही इनको भी सहना पड़ता था और इन्हें बहुत से साधन नहीं मिलते थे माइनॉरिटी होने के कारण। इसलिए बहुत से ज्यूज लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कन्वर्ट कर लिया खुद को क्रिश्चियंस में, कुछ इस्लाम धर्म में चले गए और इनकी पॉपुलेशन और कम हो गई। और जब एडोल्फ हिटलर का राज था तब वो भी इनसे माइनॉरिटीज होने के कारण नफरत करने लगा और इसलिए और लोग कन्वर्ट होते गए। और जो लोग बच गए उन्होंने अपने धर्म यानी कि यहूदी धर्म, ज्यूइश धर्म का एक हथियार यूज किया जिसका नाम था टोरा। अब आप सोचोगे कि ये कोई गन है, कोई मिसाइल है या कोई खतरनाक तलवार है। जी नहीं, वो हथियार है एजुकेशन, जो कि उनको टोरा से मिला। टोरा ज्यूज लोगों का धर्म ग्रंथ, रिलीजियस बुक है। टोरा में 5 बड़ी बड़ी किताबों का ज्ञान था। टोरा में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब लिखा था और भी प्रैक्टिकल चीजें थी जिसने ज्यूज को ऊपर उठाया। टोरा से ज्यूज लोगों ने खुद को एजुकेटेड बनाया। जब किसी को पढ़ने लिखने नहीं आता था तब ज्यूइश को ये सब आता था और एजुकेटेड होने के कारण उन्होंने बिजनेस में अपना कदम रखा। ट्रेड, फाइनेंस, मनी लेंडिंग, बिजनेस डीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट लिखना पढ़ना, इस सब में वो आगे बढ़े। टोरा में हिब्रू लैंग्वेज में सब कुछ लिखा होता था और ज्यूइश हिब्रू सीखकर और आगे बढ़ गए। और इसके अलावा आज की बात करें तो उनके ज्यूइश धर्म में ये सिखाया जाता है कि अमीर बनो, ज्यादा पैसे कमाओ, गरीब होना हमारे धर्म में नहीं है। और बचपन से हर ज्यूइश फैमिली में बच्चों को यही सिखाया जाता है। इनका एक मनी जार होता है जिसमें 5 जार होते हैं। अपने इनकम का 50% आपको खुद पे या अपनी फैमिली पर खर्च करने के लिए रखना है, 20% इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बढ़ता रहे, 10% सेव करना है, 10% गरीबों में देना है और 10% अपनी कम्युनिटी यानी कि अपने धर्म में या अपने देश में लगाना है। ये 5 जार हर ज्यूइश बच्चे को सिखाया जाता है बचपन से, जो कि आप भी फॉलो कर सकते हो। ये लोग अपनी कम्युनिटी, अपने धर्म के लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं।
ऐसा कहते हैं कि इनके घर कोई बच्चा पैदा होने पर सिर्फ उसके फैमिली या खानदान ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी पालन पोषण में लग जाती है और इनकी यही आशा रहती है कि ये बच्चा आगे चल के कुछ बहुत बड़ा करेगा, इस दुनिया में बहुत बड़ा बनेगा, जो कि हमें दिखता है। और ये अपने धर्म के या देश के किसी भी इंसान को गरीब नहीं रहने देते। कोई भी गरीब दिखने पर ये उनकी मदद करते हैं, उसे बहुत कुछ सिखाते हैं, उसे अमीर बना देते हैं। तो इनमें एकता भी बहुत है। और सबसे मेन बात कि ये एजुकेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। बचपन से इनको बहुत एजुकेट किया जाता है, पढ़ने के लिए एनकरेज किया जाता है। एजुकेशन से ही इन्होंने इतने बिजनेसेस बिल्ड किए हैं और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बिल्ड की है। तो ज्यूज इतने कामयाब कैसे बने, इसके पीछे 3 सबसे बड़ी सीख है जो कि हमने जरूर सीखनी चाहिए। फर्स्ट, ज्यूइश धर्म में पैसों के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है और इंडिया में भी पैसों के बारे में सिखाना जाना चाहिए, पर हमें बचपन से ये सिखाया गया है और हमारी बॉलीवुड फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, लालची होते हैं, घमंडी होते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। इस चीज़ को इंडिया में सुधारना चाहिए, इसलिए पैसे कमाने के बारे में भी सीखते रहो। सेकेंड, कि ज्यूइश पीपल अपनी कम्युनिटी, अपने देश को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह हमें भी अपने देश के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ किसी धर्म को नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को साथ में आगे बढ़ना होगा। थर्ड, ज्यूइश लोग अपनी एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। हमें भी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा बेहतर होने की जरूरत है। और अगर कोई बोलता है कि बड़े बड़े बिलियनर्स ड्रॉप आउट थे, इन्होंने सिर्फ इतना पढ़ा है, मार्क जुकरबर्ग कॉलेज छोड़ दिए थे, तो बता दूं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 9th 10th क्लास भी हमारे ग्रेजुएशन के बराबर होगा। तो इसका मतलब वो भी एजुकेटेड हैं। और सिर्फ एकेडमिक्स की एजुकेशन नहीं बल्कि हमें बाकी सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़नी चाहिए। और एक और बात कि हमें अपने धर्म की और बाकी धर्मों की बुक्स भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनमें भी पूरी दुनिया का ज्ञान छुपा है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इसमें मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो तो मुझे माफ़ करना और कमेंट में बता देना। तो मैं अदिप विश्वकर्मा आपसे विदा लेता हूँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट।